अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। आज की जो कहानी है इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमारे अंदर एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो कभी हार नहीं मानता, कभी कामयाब होने से उसको कोई रोक नहीं सकता, वो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ता। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि एक छोटी सी बच्ची एक गुल्लक लेके मेडिकल स्टोर पे जाती है भागती हुई, और वहां जाके मेडिकल स्टोर वाले को मुखातिब करती है। मगर मेडिकल स्टोर पे इतना ज्यादा रश होता है कि वो उसकी बात सुनाई उसे नहीं देती, और वो वहां खड़ी होके बार बार उसको आवाज लगाती रहती है। मगर रश ज्यादा होने की वजह से वो दुकानदार जो था दूसरे कस्टमर्स को डील करने में बिजी था। बच्ची को गुस्सा आता है। कुछ देर के बाद वो अपना जो गुल्लक है वो जोर से काउंटर पे मारती है। तो जैसे ही वो जोर से काउंटर पे मारती है गुल्लक को, तो सब जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो दुकानदार की तवज्जो उसकी तरफ होती है। तो दुकानदार कहता है कि बेटा आपको क्या चाहिए, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो वो बच्ची कहती है कि मुझे एक मिरेकल चाहिए। तो वो दुकानदार कहता है बेटा यहाँ पे मिरेकल नहीं बिकता, तो मैं आपको मिरेकल कहाँ से दे दूं। तो वो कहती है कि शायद ये दुकानदार, वो सोचती है कि शायद ये दुकानदार झूठ बोल रहा है मुझसे और सोच रहा है कि मेरे पास पैसे कम हैं, इसलिए मुझे मिरेकल देने से मना कर रहा है। तो वो बच्ची कहती है कि आप परेशान मत हो, जितने का भी मिरेकल आता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं आपके पूरे पैसे आपको अदा कर दूंगी, तो मुझे मिरेकल चाहिए। तो साथ ही जो एक आदमी खड़ा था उसके साथ बच्ची के, उसने बच्ची को मुखातिब करके कहा कि बेटा आपको मिरेकल क्यों चाहिए, क्या वजह है। तो वो बच्ची मुखातिब होकर कहती है कि मेरा जो छोटा भाई है वो काफी दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने अपने वालिदैन से काफी दफा पूछा, वो काफी दिन से घर नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने वालिद से पूछा, मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि वो क्यों नहीं घर आ रहा। तो वो उन्होंने हर दफा मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो आ जाएगा वो आ जाएगा। तो कल रात मैंने उनकी बातें सुनी, मम्मा रो रही थी और पापा से सवाल कर रही थी कि उसका इलाज मुमकिन क्यों नहीं है। तो मेरे पापा जो हैं वो बता रहे थे कि उसका इलाज इसलिए मुमकिन नहीं है कि मेरे पास उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए मेरे पास मौजूद नहीं है, तो अब इसे कोई मिरेकल ही बचा सकता है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे वालिद के पास इतने पैसे नहीं है तो मेरे पास तो इतने पैसे हैं ना, तो मैं वो मिरेकल जो है खरीद के अपने पापा को दे दूं ताकि वो मेरे भाई को ठीक कर सके। तो वो उस शख्स ने जो खड़ा था पास, उसने कहा कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो बच्ची ने ये बात सुनी, उसने जल्दी से जो गुल्लक था वो जमीन पे फेंका, उसको तोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। तो पैसे गिन के जल्दी से खड़ी हुई और उसके हाथ आगे अपना हाथ करके कहती है कि मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। तो वो शख्स जो है वो खड़ा होके कहता है कि मिरेकल तो इतने में ही आता है, तो आपके पास तो इस मिरेकल के लिए जितने पैसे चाहिए थे वो मौजूद हैं, तो आपको मिरेकल मिल जाएगा। तो वो बच्ची जो है जल्दी से उस आदमी को कहती है कि मैं आपको अपने वालिद के साथ मिलवाती हूँ। तो वो अपने वालिद के साथ उसकी मुलाकात करवाती है। तो वो जो आदमी था वो बाद में पता चला कि बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था, और उसने उस बच्ची के भाई का इलाज सिर्फ 19 रुपए में कर दिया। और उसका भाई जब ठीक होके घर में आ गया तो उसकी वालदा ने कहा कि ये मिरेकल कैसे हुआ, कि ये बच्चा हमारा कैसे बच गया, आपके पास इतने पैसे कहां से आए। तो उसका वालिद कहता है कि ये मिरेकल जो है हमारी बेटी ने किया है। तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि हमारे अंदर जो है एक ऐसा बच्चा जरूर मौजूद होता है जो कभी हार नहीं मानता, कभी कोशिश करने से नहीं रुकता, वो कभी नहीं थकता, तो और वो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।